आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप सिर्फ 4 से 5 दिनों में अपने किचन के बीजों से छत पर ताज़ा और घना धनिया उगा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको महंगे बीज या खाद खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी। घर की चीज़ों से ही आप शानदार धनिया उगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आपको इसमें बहुत ही नई और अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं आपको दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के बहुत ही आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो घर पर उगाया हुआ धनिया ताज़ा, हेल्दी और केमिकल फ्री होता है। साथ ही जो हम घर पर धनिया उगाते हैं उसका स्वाद और भी अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे उगाना बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गमले की। तो धनिया उगाने के लिए आप ग्रो बैग ले सकते हैं, टूटा हुआ टब ले सकते हैं या आप ग्रो बैग ले सकते हैं। तो देखिए मैंने ये ग्रो बैग लिया है जिसे मैंने घर पर ही बनाया है एक बोरी से। तो आप जब भी गमला या ग्रो बैग लें तो कोशिश करें उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास छोटा गमला है तो उसमें भी धनिया उग सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप 6 से 8 इंच गहराई वाला गमला लें और चौड़ाई जितनी भी ज़्यादा होगी चलेगी। तो बड़ा गमला या ग्रो बैग अगर हम लेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा धनिया उगा सकते हैं। अगर आपके पास पुराने डिब्बे या बाल्टी या टब है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस उनके नीचे आपको 2 से 3 छेद बना लेना है ताकि उसमें पानी जमा ना हो सके। अगर आप इस तरीके से बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, मिट्टी भी इसमें बहुत ही कम लगने वाली है। तो आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि इसमें नीचे खाद भी बनेगा और ऊपर आपके धनिया के पौधे भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि धनिया को किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए। तो धनिया उगाने के लिए हमें अच्छी हल्की मिट्टी और भरपूर खाद वाली मिट्टी बनाना होती है, जिसे आप घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके ही बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही कम खर्च में। तो इसके लिए आपको लेना है अपने गार्डन की ही मिट्टी। 50% आपको अपने गार्डन की मिट्टी लेना है और इसमें आपको 30% खाद मिलाना है। तो आप गोबर की खाद मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं या इसमें आप जो किचन वेस्ट का खाद होता है उसे भी मिला सकते हैं। अगर आपकी नई मिट्टी है तो जितना आप खाद मिलाएंगे उतना ही आपको उसमें मिट्टी मिलानी होगी। और इसमें हमें 20% रेत मिलाना है ताकि मिट्टी हमारी अगर चिकनी होगी तो वो भी अच्छी हल्की हो जाएगी। और आप इसमें और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो कि घर पर आसानी से आपको मिल जाएगी, जैसे कि हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से मिट्टी में चींटियाँ नहीं लगती और पौधों की जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। और साथ में हम मिलाएंगे इसमें थोड़ी सी राख। तो राख भी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो मिट्टी को भी ये अच्छा बनाती है। आधा चम्मच हम राख मिला सकते हैं। और अब हमें चाहिए कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए हम चूना इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही आसानी से आपको किसी भी किराना की दुकान पर मिल जाएगा। तो आधी चम्मच या इससे कम चूना इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 1 रुपए के पैकेट में आपको बहुत सारा मिल जाएगा। और ऐसी ही फ्री की चीज़ चाय पत्ती को भी हम यूज कर सकते हैं। जो चाय बनने के बाद चाय पत्ती बचती है उसे धोकर अच्छे से धूप में सुखाने के बाद हम मिट्टी में मिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आप थोड़ी मिलाएं। और अपनी मिट्टी को कीड़ों से बचाने के लिए आप नीम के सूखे हुए पत्ते भी इसमें मिला सकते हैं। तो इन सबको मिलाने से मिट्टी अच्छी नरम और भुरभुरी हो जाती है और इस मिट्टी में हमारे धनिया के पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं बीज के बारे में। तो बीज आप चाहें तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो किचन में जो धनिया के बीज होते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। तो इन्हें आपको हल्का सा कूट लेना है ताकि वे 2 हिस्सों में टूट जाए। अगर हम इस तरीके से सीधे ही इन्हें लगाएंगे तो ये जल्दी नहीं ग्रो होंगे और बहुत ही ज़्यादा इनमें समय लग जाता है। तो अब हमें इन कुटे हुए बीज को हमें रख देना है पानी में
4 से 5 दिनों के लिए। इससे धनिया बहुत ही जल्दी ग्रो होता है और आगे रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिना धनिया पानी में भिगोए लगाने के बाद पौधे कैसे ग्रो हो रहे हैं, और जो जो धनिया को 3-4 दिन में मैंने पानी में डुबो कर रखा था वो किस तरीके से जर्मिनेट हुए हैं। तो धनिया के बीज बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो लकड़ी की तरह ये होते हैं। तो इन्हें अगर हम डायरेक्ट मिट्टी में लगाएंगे तो ये कम से कम 15 या 20 दिन में उगते हैं, और कभी कभी तो उगते ही नहीं हैं। तो अगर हम इसे पानी में इतने दिन भिगोने रखेंगे तो इनसे इनकी अंकुरन होने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो देखिए, इन बीजों को मैंने तो 4 से 5 दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। उसके बाद भी इन बीजों में कोई भी अंतर नहीं आया है, मतलब कि ये खराब नहीं हुए हैं, क्योंकि ये इतने मजबूत होते हैं। अगर हम इन्हें डायरेक्ट मिट्टी में लगा देंगे तो क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। अगर धनिया के अलावा कोई दूसरा बीज होता तो अब तक तो वो सड़ चुका होता। जैसे कि मेथी को अगर हम 24 घंटे ज़्यादा भिगो कर रख देते हैं तो वो कोई काम की नहीं होती है, फिर वो उगती नहीं है। तो बीज हमारे तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रो बैग को हम बहुत ही कम मिट्टी में किस तरीके से भर सकते हैं, साथ में उसमें खाद भी किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये ग्रो बैग लिया है। तो ग्रो बैग अच्छा चौड़ा लेना है आपको, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ग्रो बैग में नीचे की साइड हमें डालना है वो मिट्टी जो हमने अभी तैयार की है। ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी डालना है, ताकि इसकी जो नीचे की परत है वो मिट्टी से अच्छे से ढक सके। तो अब हमें चाहिए ढेर सारा कचरा। तो कचरा आपको हरा वाला लेना है, जैसे कि पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्ते, किचन वेस्ट, और हमारे गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे होते हैं तो उनके भी बहुत सारे पत्ते हर रोज गिरते रहते हैं। तो उन पत्तों का इस्तेमाल भी हम इसको भरने के लिए करेंगे। तो देखिए, मेरे पास है ढेर सारा किचन वेस्ट। तो सर्दियों में बहुत सारी हरी सब्जियां आती है, और हरी सब्जियां में होते हैं ढेर सारे डंठल। तो उनका इस्तेमाल हम सुखाकर भी ग्रो बैग में डाल सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैं तो सभी तरह का यूज कर लेती हूँ। अगर आपको डर है कि फंगस लग जाता है तो आप सुखाकर ही डालें। तो इसमें हैं ढेर सारे मूली के पत्ते, लौकी के छिलके, आलू के छिलके, साथ में मेथी होती है। तो मेथी की भाजी में होते हैं ढेर सारे डंठल, तो उसका भी इस्तेमाल मैंने इसमें डालने के लिए किया है। तो आपके पास जो भी हरा कचरा है सबको आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कचरा नहीं है तो आप इस तरीके से कागज़ को भी डाल सकते हैं। तो कागज़ का भी बहुत अच्छे से हमारा खाद बन जाएगा। तो आपको इसमें पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, क्योंकि पॉलीथीन गलती नहीं है। तो इस तरीके से भरने के बाद इसे हमें अच्छे से दबाना होता है, क्योंकि जब हम इसमें मिट्टी भर देते हैं और पानी डालते हैं तो ये कचरा थोड़ा नीचे बैठ जाता है, जिससे हमारा ग्रो बैग खाली हो जाता है। और बाद में अगर हम सही से नहीं भरते हैं तो हमारा ग्रो बैग जगह जगह से सिकुड़ भी जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी है मिट्टी। तो मोटी वाली मिट्टी को मैंने इसमें भरा है, ताकि मिट्टी के वजन से जो भी कचरा है वो अच्छे से इस ग्रो बैग में सेट हो जाए। और अब हम डाल रहे हैं इसमें मिट्टी। तो मिट्टी वही है जो हमने बनाई है साथ। तो इस ग्रो बैग को मैंने आधा जो किचन वेस्ट और हरे पत्ते हैं उन सभी से भर लिया है, और आधा हम इसे मिट्टी से भरेंगे। तो मिट्टी को आपको एकदम बिल्कुल भी नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी कर कर अगर आप इसमें मिट्टी भरेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका ग्रो बैग देखने में लगेगा, और साथ में इसमें पौधे भी अच्छे से ग्रो होंगे। तो कोशिश करें आप जो भी मोटी मिट्टी है उसको आप पहले ही मिट्टी में से अलग करके नीचे की साइड भर दें, क्योंकि धनिया के बीज छोटे छोटे होते हैं। तो हमें हल्की सी ही मिट्टी इसके ऊपर डालना है। तो बारीक मिट्टी में आप लगाएंगे तो धनिया बहुत ही अच्छे से उगेगा। तो देखिए, मैंने इस तरीके से 3 से 4 बार करके अच्छे से इसे पूरा मिट्टी से भर लिया है। ऊपर जो भी कंकर पत्थर थे, मोटी मिट्टी थी, उसे अलग कर लिया है, ताकि हमारे धनिया उगने में कोई परेशानी ना आए। तो जब भी आप इस तरीके से ग्रो बैग भरे कोई सी भी सब्जी लगाने के लिए, तो सबसे पहले आप उसमें अच्छे से पानी दें। पानी देने के बाद आप 1-2 दिन इंतज़ार भी कर सकते हैं, या 2-3 घंटे पहले आप इसमें पानी देकर रख सकते हैं। इससे अंदर मिट्टी में पूरी जगह में पानी चला जाएगा और उसमें नमी बनी रहेगी। साथ में हमने जो वेस्ट मटेरियल डाला है उसका भी खाद बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीज लगाने के बाद अगर हम पानी देंगे तो इतना पानी नहीं दे पाएंगे, खाली ऊपर की मिट्टी ही पानी सोख पाएगी, नीचे सूखी ही रहेगी।
तो अब हमारा ग्रो बैग तैयार है बीज लगाने के लिए। तो देखिए ये हमारे धनिया के बीज हैं और सारे बीज नीचे चले गए हैं। इसका मतलब है कि हमारे बीज सही है। जो बीज अगर ऊपर आपको तैरते दिखेंगे 2-3 दिन बाद तो समझ लीजिए वो थोड़े कम ग्रो होंगे। लेकिन जब हम पानी में इन बीजों को डालते हैं तो पहले तो ये ऊपर ही तैरते हैं, धीरे धीरे ये पानी में बैठ जाते हैं। तो देखिए मैंने इतने सारे बीज इसमें लगाने वाले हूँ। तो घर के बीज है, बीज की कोई टेंशन नहीं है, जितने चाहिए उतने बीज हम लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पास पास भी नहीं लगाना है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, फिर ग्रो होने के बाद आप उखाड़ कर उन्हें कहीं भी दूसरी जगह लगा सकते हैं या उन्हें खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से धनिया के बीजों की लाइन बनाकर लगा सकते हैं या आप इसे डायरेक्ट पूरी ग्रो बैग पर छिड़क भी सकते हैं। तो एक जगह पर ही पूरे बीज नहीं डालना है, थोड़ा अंतर बीजों में होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से लाइन बनाकर धनिया लगाएंगे तो आपको ग्रो बैग में फर्टिलाइज़र देने में और पानी देने में आसानी होगी। अगर हम पूरे ग्रो बैग में फैलाते हैं तो हम फिर स्प्रे बोतल का ही इस्तेमाल करना होता है। तेज धार से उसमें पानी नहीं देना है क्योंकि धनिया के पौधे बहुत ही छोटे और हल्के होते हैं, तो वो बहुत तेज पानी मिलने से खराब हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे बीजों को लगा दिया है और अब हमें इसे ढक देना है हल्की सी मिट्टी से। तो मैंने अलग से मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, जो भी इसमें मिट्टी आइट साइड मैंने निकाली थी उसी से अच्छे से पूरे बीज को कवर कर दिया है। तो बीज को ढकना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चिड़िया वगैरह बीज ले जाएगी तो फिर हम सोचते रहेंगे कि बीज उगा ही नहीं। तो अगर आपने डायरेक्ट बीजों को फैलाया है तो फिर आपको अलग से मिट्टी से इसे ढकना होगा। तो हल्की हल्की आप इस पर मिट्टी डाल सकते हैं और मिट्टी डालने के बाद आपको अच्छे से इसमें स्प्रे बोतल से पानी देना है। तो तेज धार से पानी बिल्कुल भी ना दें क्योंकि बीज अपनी जगह से हटकर एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं, एक जगह पर ही सारे पौधे उगाते हैं। तो जब हम इस तरीके से पानी देंगे तो कुछ बीज हमें दिखाई देंगे जिन पर मिट्टी नहीं डली होगी, तो आप फिर से उसमें मिट्टी डाल सकते हैं। तो जब भी आप पानी दें तो स्प्रे बोतल का यूज करें या हाथों से भी आप दे सकते हैं, हल्के हाथों से। तो अच्छे से आपको पानी दे देना है। तो अब हमने धनिया लगा दिया है और तो अब हम जान लेते हैं धनिया के इसकी देखभाल और तेजी से ग्रोथ के लिए कुछ टिप्स। तो आपको ऐसी जगह पर धनिया लगाना चाहिए जहां पर अच्छी धूप इसे मिल सके। मिट्टी में आपको रोज पानी नहीं देना है, हर दिन मिट्टी को चेक करें। अगर मिट्टी सूखी दिखे तो हल्का सा पानी आप इसमें दे सकते हैं, वो भी स्प्रे बोतल से। तो ज़्यादा पानी देने से बचे क्योंकि इससे बीज खराब हो सकते हैं। 6 से 7 दिन बाद हमारे पौधे कुछ इस तरीके से निकलना शुरू हुए हैं। तो धनिया लगाने के बाद धनिया के साथ ही कुछ इस तरीके से भाजी और घास ग्रो हो जाते हैं, तो उन्हें हमें तुरंत हटा देना है। अगर आप अपने पौधों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हर 10 दिन में इसमें लिक्विड खाद बनाकर देना है। तो इसके लिए आप गोबर की खाद को पानी में मिलाकर फिर इसको मिट्टी में दे सकते हैं। तो जो लिक्विड खाद होती है हमारे पौधे को जल्दी मिलती है और आप चाहें तो कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। और बीच बीच में आप इसकी पत्तियों पर हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स कर कर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे पत्तियों पर भी कोई कीड़े या बीमारी नहीं लगेगी। तो 20 से 25 दिन बाद हमारा धनिया कुछ इस प्रकार से हरा भरा और घना हो जाता है। तो आप धनिया के पौधे में बीच बीच में जो भी घास कुछ भी निकल रहा है तो उसे हटाते रहें, क्योंकि जो भी खाद हम इसे देंगे वो सबसे पहले जो ये खराब पौधे हैं अपने आप उगे हैं ये ले लेते हैं और कुछ ही खाद हमारे पौधों को मिल पाती है। ये है धनिया के बीज को 1 दिन पानी में भिगोकर लगाया था मैंने, और यहाँ पर ये हमने 4-5 दिन धनिया भिगोकर लगाया है। वो तेज़ी से ग्रो हो रहा है और देखिए कितने अच्छे पौधे इनके निकले हैं। अगर आपके पौधे पास पास उगाते हैं तो आप चाहें तो उन्हें निकाल कर दूसरी जगह लगा सकते हैं या इनकी पत्तियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं जड़ से उखाड़ कर। अगर आप धनिया को अच्छे से उगाना चाहते हैं तो पानी का विशेष ध्यान दें, क्योंकि सर्दियों में पौधे को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ पर इस धनिया के पौधे को मैंने कम से कम 3-4 दिन से पानी नहीं दिया है और अब भी इसको ज़रूरत नहीं है।
तो आप इस तरीके से मिट्टी को हाथ में लेकर चेक करें। अगर मिट्टी बखर नहीं रही है तो समझ लीजिए मिट्टी को पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब मिट्टी हमारी इस प्रकार से दिखाई दे, अलग अलग ये मिट्टी हो जाए, तो समझ लेना है पौधों को पानी की ज़रूरत है। तो देखिए, आप चाहें तो वेस्ट मटेरियल में भी धनिया को उगा सकते हैं। इस टब में कितना अच्छा धनिया ग्रो हो रहा है। तो कुछ ही पौधे मैंने इसमें लगाए हैं। तो इन पौधों को मैं पेड़ की तरह बनाऊंगी, जिसमें से मैं साइड साइड से इसकी पत्तियां हार्वेस्ट कर रही हूँ और ऊपर इसे बढ़ने दे रही हूँ। तो धनिया को आप 25 से 30 दिनों में काट सकते हैं। सिर्फ पत्तियां काटें और जड़ों को छोड़ दें। जड़ों से फिर नए पत्ते उगने लगेंगे। तो इस तरीके से आप एक बार बोए गए धनिया से 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और एक खास जानकारी कि धनिया को हमेशा सुबह या शाम के टाइम हार्वेस्ट करें और काटने के बाद तुरंत पानी दें, ताकि पौधा जल्दी से रिकवर हो सके। और आप चाहें तो लिक्विड खाद बना कर दें, जिससे पौधे को ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिलेगी और जल्दी से वो नई पत्तियां बनाएगा। तो इस तरीके से आप अपने किचन के बीजों से ताज़ा हरा भरा धनिया और ढेर सारा धनिया उगा सकते हैं। तो ये है पूरा तरीका। अगर आप पानी का विशेष ध्यान रखेंगे तो पौधे बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे और ये टूट कर भी नहीं गिरेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने छत पर बहुत ही कम जगह में और वेस्ट मटेरियल का यूज करके आसानी से ऑर्गेनिक धनिया उगा सकें। और अगर आपके पास कोई भी धनिया को उगाने से लेकर सुझाव है या सवाल है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी ही शानदार और आसान जानकारी देख सकें। तो चलिए, अब आप भी अपने छत पर ये कमाल करें और ताज़ा धनिया उगाकर अपनी रसोई को खुशबूदार बनाएं। और जनवरी में भी आप धनिया को उगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही छत पर सब्जियां उगाते रहिए, खुश रहिए और अपने पौधों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।